नमस्कार दर्शकों। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल ग्राम पंचायत कल्याणपुर के गांव धौल में आज एक नहीं बल्कि वर्षों से लंबित 4 जन समस्याओं के स्थायी समाधान की शुरुआत हुई है। करीब 3000 की आबादी वाले गांव धौल में सबसे गंभीर संकट पीने के पानी का था। गांव में मौजूद कुएं में साल भर मीठा पानी उपलब्ध रहता है, लेकिन पाइपलाइन और मोटर की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पानी गांव तक नहीं पहुंच पाता था। स्थिति यह थी कि बाजार ढाना और गुंडी ढाना सहित गांव के लोगों को अलग अलग हैंडपंपों से पानी भरकर लाना पड़ता था। गर्मियों में हैंडपंप भी सूख जाते थे और विद्यालय से लेकर घरों तक पानी के लिए परेशानी बढ़ जाती थी। सरपंच के अनुसार यह समस्या आजादी के समय से चली आ रही थी, लेकिन आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। पेयजल के साथ गांव की दूसरी बड़ी समस्या थी वर्षों पुरानी जर्जर चौपाल। करीब 17 फुट बाई 28 फुट का यह भवन ग्राम सभा, सामाजिक बैठकों और आसपास के गांवों के सामुदायिक कार्यक्रमों में उपयोग होता था, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बारिश का पानी अंदर टपकता था। इसके अलावा गांव के स्कूल का भवन भी जर्जर था और बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था नहीं थी। वहीं मिडिल स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण पशु परिसर में प्रवेश कर जाते थे, जिससे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती थी। इन सभी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची। सर्वे टीम ने मीठे पानी के कुएं से गांव तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था, जर्जर सामुदायिक भवन, स्कूल और मिडिल स्कूल परिसर का जमीनी निरीक्षण किया। सर्वे के बाद गांव के लिए पेयजल पाइपलाइन और 5 HP मोटर, 17 बाई 28 फुट का नया सामुदायिक भवन, स्कूल में आवश्यक निर्माण तथा मिडिल स्कूल की बाउंड्री वॉल, शौचालय, बाथरूम और पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता सामने आई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चारों कार्यों की प्रार्थना पास हो गई और निर्माण सामग्री तथा तकनीकी टीम गांव धौल पहुंच गई। तो दर्शकों, अभी हम मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम पंचायत कल्याणपुर के गांव धौलपुर में गांव में पानी को गंभीर समस्या है और अभी सरपंच जी हमें यहां पर लेकर आए हैं कुएं के पास, क्योंकि वर्तमान में अभी इस कुएं का पानी गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है और गांव में पानी की पीने को लेकर बहुत ज़्यादा किल्लत है। चाहे वो विद्यालय हो या घरों में हो, हर जगह परेशानी है, क्योंकि गाँव का जो पानी है वो अच्छा पानी नहीं है, मीठा पानी है। इस कुएं का ही मीठा पानी है जो कि वहाँ पे सुलभ तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। उसके लिए ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक प्रार्थना की जा रही है कि भाई इस कुएं का पानी गांव तक सुलभ तरीके से पहुंचाया जाए। तो अभी पानी वाली पॉइंट पे जो है गांव की माताएं बहनें भी पहुंची हुई, उनसे भी हम एक बार बातचीत करते हैं, समस्या जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पानी को लेके क्या दिक्कत है गाँव में? पानी तो नहीं, हमारे गाँव में नल नहीं है, बड़ी आफत हो रही पानी की। हम जब कहाँ से लेके आते हो पानी? अभी तो यही हेडपम्प पर जहाँ जहाँ खुदे है वहाँ से ला रहे हैं। अच्छा। और दुपकाले में वो हेडपम्प पर भी सूख जाते हैं। अच्छा। तो बहुत परेशानी होती, फिर ये हेडपम्प पर जाओ वो हेडपम्प पर जाओ, पानी नहीं रहता। अच्छा। संपत जी, भी आपके ग्रामवासियों से भी बातचीत की, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत बता रहे हैं, तो ये कब से लगातार समस्या बनी हुई? ये लगातार समस्या शुरू से ही है, सन 47 से आज तक है। तो आज तक कोई समस्या हमारे ग्राम पंचायत के हल नहीं हुई है। वो अक्सर कर ग्राम धौल की, यहाँ 2 ढाने हैं, एक ढाना उधर है, एक ढाना इधर है। तो इसको बाजार ढाना बोलते हैं, उसको गुंडी ढाना बोलते हैं। दोनों ढाना में पानी की बहुत भारी समस्या है। श्री रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम, ये हमारी समस्या हल कर दे तो उनके कोटि कोटि धन्यवाद। अभी कितनी मांग है समस्या के समाधान? समस्या के समाधान के 1000 मीटर पाइप की और 5 HP की मोटर, 2.5 इंची पाइप और 1 टन की वहाँ गांव में हो जाए, ऐसी महाराज जी से आशा है, ऐसी अभिलाषा है। ये काम को तत्काल महाराज जी स्वीकृत करे। तो भाई साहब, ये क्या आगे कार्रवाई रहेगी? सरपंच ने सारे गांव ग्रामवासियों ने अपनी समस्या का जो है यहाँ पर बात रखी है। जी सर साहब, अभी जैसे कि सरपंच साहब और ग्राम के मुखिया लोग और बहनें लोग यहाँ पे आई है, उन्होंने उनकी समस्या बताई है, ये सारी चीज़ें। और सरपंच साहब ने अभी लेटर पैड भी दिया है अभी, और उसके अंदर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। मतलब पानी ना तो स्कूलों में है, पानी नहीं है, मतलब पूरे गांव में पानी की समस्या है, जल संकट गहराया हुआ है। किससे समाधान होगा? कितनी मांग आई है? क्या जी अभी सरपंच महोदय जी, अभी हमको कुआं दिखाया है जो कि मतलब साल भर पानी रहता है, बोलते उसके अंदर भरपूर पानी रहता है। तो उनके प्रार्थना है कि 1000 मीटर करीब पाइपलाइन बिछेंगी यहाँ से गाँव तक पहुँचाने में। जी ये 2 से 2.5 इंच जो भी पाइपलाइन लगेगी, तो वो पाइपलाइन मोटर की प्रार्थना की उन्होंने। एक 5 HP की मोटर की प्रार्थना करे, तो 5 HP की मोटर द्वारा 1000 मीटर पाइप के द्वारा मतलब बाजार में, मार्केट में पानी बिछा जाएगा
हाँ वहाँ पे पानी पहुँचाया जाएगा उसके द्वारा। और ये अभी हम ये सारी प्रार्थना इन्होंने जो लिख के दी है, जो बताई है, ये अभी हम हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे हम। और ये प्रार्थना जैसी यदि गुरुदेव जी की दया होती है इस गांव पर और जैसी प्रार्थना पास होती है तो वैसे ही हम तत्काल प्रभाव से इसका काम चालू कर देंगे। तो दर्शकों यहाँ पर सभी ग्रामवासी पहुँचे। अभी ये प्रार्थना पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जाएगा और जैसे ही आदेश आता है वैसे इस गांव में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यहाँ पर कई गांव की जो है यहाँ पर एक चौपाल है, इसको जैसे वहाँ पे कहते हैं सामुदायिक भवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई काफ़ी पुरानी है, टूटी हुई है, बरसात में पानी पड़ता है और पूरा आप देख सकते हैं एक तरीके से कबाड़ा सा इसमें भरा हुआ है पूरा। अब कोई काम की नहीं है। तो गांव वालों के सरपंच का सभी से बातचीत हुई तो उनकी ये प्रार्थना है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इसका जीर्णोद्धार हो सके। कि यहाँ 2-3 गांव के लोग आते हैं और बैठक भी होती है, सामूहिक बैठक, जैसा ग्राम सभा भी इसी चौपाल में होती है। इसलिए गुरुजी से प्रार्थना है कि ये गुरुजी से कर्मठ निवेदन है कि हमारी चौपाल का जीवन उद्धार हो। ऐसे कई काम हैं यहाँ। एक बाउंड्री वाल भी है, एक शाला भवन जिसमें बच्चों की समाहिनी हो रही है। गुरुजी से प्रार्थना है कि तत्काल काम चालू किया जाए। तो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है तो क्या जानकारी मिली है, कितना क्या कार्य यहाँ पर होना है? जी अभी अपने सरपंच साहब ने बताया है कि अपने ये यहाँ पर जो पंचायत भवन है, ये मतलब यहाँ पर ग्राम सभा होती है, गांव की सभा होती है और यहाँ पर 3 गांव के पंचायत आके बैठती है। यहाँ सामाजिक कार्य होते हैं और यहाँ पर मतलब कोई भी गांव के लेकर कोई भी जो भी है यहाँ सभाएं होती रहती है। तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि जर्जर सा हो चुका है मकान, ये मतलब भवन, तो ये भवन को तोड़कर उसका पुनर्निर्माण हो। इन्होंने बताया भाई एरिया में कितना खर्चा हो सकता है यहाँ पे क्या? सर खर्चा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन इसमें शटर गेट भी लग रहा है, लाइट फिटिंग, पंखे है, इसका भवन निर्माण नीचे से स्टार्ट करना है, कॉलम वाला बनेगा लेट, तो करीबन मेरे को लगता है कि 4 से 5 लाख रुपए की इसमें उम्मीद लग रही है, 4 से 5 लाख रुपए लगेगा। सर इसका जो साइज है ये 17 बाई 28 है और हाइट इसकी रहेगी 10 फीट सर। और इसके अंदर इसको कंप्लीट करने के बाद में प्लास्टर वगैरह करवाने के बाद में फिर लाइट, पंखा और उसके ऊपर पानी की टंकी की भी मांग की गई है जिससे कि प्याऊ भी बन सके, क्योंकि यहाँ पे कई 15-20 गांव के लोग आना जाना होता है इसी रोड से। तो यहाँ पर प्याऊ मार्केट है, ये मेन मार्केट है और ये चौपाल बोलते हैं इसको, यहाँ की गाँव की चौपाल। तो यहाँ पर प्याऊ भी बनवाना है, एक पानी की टंकी देना है, लाइट फिटिंग, पंखे वगैरह, ये सब सारी चीज़ें की व्यवस्था करनी है। तो सामुदायिक भवन की तौर पे है और जो पंचायत का है, तो इसमें अभी आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सर इसे जैसे ही हम हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे। सरपंच साहब ने अभी लेटर पैड दिया है तो ये हम प्रार्थना भेजेंगे और प्रार्थना भेजते ही जैसे मालिक पास कर देते हैं तो तुरंत अगले दिन से या 1-2 दिन में अंदर हम काम चालू कर देंगे। तो दर्शकों अभी ग्राम पंचायत कल्याणपुर गांव धौल की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में यहाँ पर चौपाल के लिए, सामुदायिक भवन के लिए प्रार्थना भेजी जा रही है, जिसमें समस्त ग्रामवासी गांव के मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। प्रार्थना पास होते ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से निर्माण टीम, मिस्त्री, मशीनें और आवश्यक सामग्री गांव धौल पहुंचा दी गई। पेयजल व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत को अंतिम हैंडओवर के दौरान 1000 फुट 2.5 इंची पाइपलाइन, एक 5 HP सबमर्सिबल मोटर, स्टार्टर, क्लिप, वायर, डोरी, वाल्व सॉकेट तथा पाइपलाइन और मोटर से संबंधित अन्य सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस व्यवस्था के माध्यम से कुएं का मीठा पानी गांव तक पहुंचाया जाएगा, जिससे बाजार, ढाना और आसपास के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जर्जर चौपाल को हटाकर लगभग 17 फुट बाई 28 फुट का नया सामुदायिक भवन बनाने का कार्य शुरू किया गया।
भवन में बिजली, पंखे, शटर गेट और पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए आवश्यक निर्माण, एक नया कमरा तथा शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था की जाएगी। मिडिल स्कूल में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण, बच्चों के लिए शौचालय, बाथरूम तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई चारों समस्याओं पर एक साथ कार्य शुरू कर दिया गया। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ, शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव धौल से, और आज यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। कितना सौंदर्य है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। यहाँ पर आज सैकड़ों लोग जिला बैतूल के गांव धौल के बाहर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण किया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम आज हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य के जिला बैतूल के गांव धौल में पहुंची है, जहां पर शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पानी के पीने की व्यवस्था की है। साथ ही यहाँ पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं सभी सेवादारों के साथ में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का पूरा काफिला पहुँच चुका है और गांव वाले भी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर भाव आज इस गांव में देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज की आज चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। संत रामपाल जी महाराज ने आज इतिहास लिख दिया है कि उनकी रहते हुए कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या तमिलनाडु हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। काफ़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के बाद जो है यहाँ पर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और पूरा काफिला जो है यहाँ से गांव धौल जो कि जिला बैतूल के अंतर्गत है वहाँ पर पहुँचेगा। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है लोग पहुँचे चुके हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत गांव वाले करते हुए यहाँ पर गांव धौल में गांव के सरपंच हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। ये मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव धौल में ग्रामवासियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। फूलों की मालाओं के साथ
स्वागत किया जा रहा है, फूलों की बारिश की जा रही है, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। आज इस गांव में शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज इस गांव में जल संकट को समाप्त किया जा रहा है और एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जाना है। तो आज ही उसकी जो है नींव डाली जाएगी पूरे मध्य प्रदेश में। आज देख सकते हैं किस प्रकार से तहलका मचा हुआ है और हमारे साथ जो है गांव के प्रधान आ चुके हैं। मैं श्री रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ कार्य चालू हो रहा है, उसमें मैं और मेरे गांव वाले अति प्रसन्न हैं। रामपाल महाराज जी से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी विकास की गति आगे बढ़ाएं और हम सब रामपाल जी के साथ जुड़ने के लिए सब तत्पर हैं। अभी आज क्या क्या समाधान किया जाना है? आज एक कुआं का पानी का नल जल का काम है, दूसरा सामुदायिक भवन है, तीसरा एक स्कूल मरम्मत करना है, चौथा एक बाउंड्री वाल निर्माण है। अच्छा। ऐसा मेरे ग्राम धौल ग्राम पंचायत कल्याणपुर की में होने जा रहा है। सारे कार्य आपके संत रामपाल जी महाराज ने पास कर दिए, स्वीकार कर दिए। रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम। सभी काम उन्होंने मेरे आग्रह पे स्वीकार कर दिया है, जिसे मैं रामपाल जी महाराज को नमन कर रहा हूँ, बार बार बधाई देता हूँ। मेरे ग्रामवासी सभी खुश है रामपाल जी महाराज का कार्य से। तो ये हमारे साथ यहाँ के सरपंच जी थे और साथ में ही ये 77 सरपंचों के उपाध्यक्ष भी हैं। तो पूरा क्षेत्र जो है इनसे काफी परिचित है। तो इन्होंने एक प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से। और आज यहाँ पर देख सकते हैं कितना तगड़ा जो है यहाँ पर काफिला बन चुका है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। ये देखिए लगातार काफिला यहाँ पर चल रहा है, ग्रामवासी भी साथ साथ में चल रहे हैं और फूलों की वर्षा होती हुई चल रही है। संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरी देश दुनिया में ये तहलका मचा दिया है कि संकट की घड़ी में कोई साथ दे सकता है तो बस एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और यहाँ पर देखिए गांव के प्रधान जो हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है आगे चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज यहाँ पर नजर आ रहा है। जय जयकार हो रही है। मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में काफी वाहन है और सारा सामान लेकर आए हैं, ईंट पत्थर सीमेंट जो कि यहाँ पे सामुदायिक भवन का निर्माण होगा और मोटर पाइप सब लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। आज हिंदुस्तान में कोई गांव, कोई शहर, कोई जिला, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज की रहमत ना हुई हो। हर तरफ संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। देखिए काफी संख्या में जो है लोग यहाँ पर चल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। साधु बाबा ने जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को ले लिया। कैसा लग रहा है आज गांव में, क्या खुशी है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा। कौन आया आपके गांव में? रामपाल महाराज आया है। रामपाल जी महाराज जी आज धौल गांव में आए हुए हैं और फूलों की बारिश हो रही है। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धौल गांव जिला बैतूल की आज इस गांव की धरती पवित्र हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज के आगमन से, उनके प्रस्थान से। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर माहौल बन चुका है। ग्रामवासी खुश हो रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा कार्य पहले कभी नहीं किया गया। ग्रामवासी फूल बरसाकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के गांव धौल में हम देख रहे हैं। जल संकट की समाप्ति का तत्काल समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। आज दिनांक 5/8/2026 को ग्राम पंचायत कल्याणपुर के ग्राम धौल में 4 निर्माण कार्य का शुभारंभ हो रहा है। मेरे ग्रामवासी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग सहयोग दें और आपकी देखरेख में काम होगा, अच्छे से निर्माण करेंगे, यही मेरी आशा है। आज एक पानी की समस्या है, पानी की समस्या भी हल हो रही है। एक सामुदायिक भवन की समस्या है, वो भी हल हो रही है। एक जो स्कूल जर्जर है, यहाँ बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, वो भी कार्य हो रहा है। एक मिडिल स्कूल की बाउंड्री वाल जो ऐसे 4 कार्य बोर्ड पे लिखा है, आप देख लीजिए। ये तत्पर आज से काम स्टार्ट हो रहा है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ
ये मेरे गांव की समस्या जो मैंने रखी, मेरे ग्रामवासी ने रखी है। ऐसा धौल गांव मेरा बहुत प्रिय गांव है। आज मदद गांव की कर रहे हैं, अपना गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत इस काम को कर नहीं सकती, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया कि ग्रामवासी के माध्यम से ये कार्य हो रहा है, इसे संपन्न करने की कृपा करें। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। ग्राम पंचायत कल्याणपुर ग्राम धौल में रामपाल महाराज की संस्था के द्वारा जो काम रुके हुए हैं उन्हें संस्था करने जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर के ग्राम ढोल में 4 कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही दिन में 4 प्रार्थना पास कर दी और बोले कि बेटा तुरंत, जरा भी देरी नहीं होना चाहिए और तुरंत ये कार्रवाई करो। तुरंत बच्चों लोग के लिए पीने का पानी नहीं है, पानी की समस्या हल करो। और साथ में ही बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ स्कूल झरझर हो गया है, स्कूल का निर्माण करो और साथ में प्याओ दो बच्चों को। और साथ में ही मिडिल स्कूल के अंदर जानवर घूमते हैं स्कूल के पास, छोटे बच्चों को डर रहता है, तो वहां पर चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने का परमात्मा जी ने आदेश कर दिया है। आज परमात्मा जी की दया से 1000 फुट पाइप बुलाया गया है, 1000 फुट, जो कि और एक मोटर लाई गई है, उसमें क्लिप लाई गई है, उसको जोड़ने के सारा साधन लेके आ गया, नट से लेकर बोल्ट तक सारी सामग्री लेकर आई है यहाँ पर। और अभी आपके सामने 1000 फुट मोटर सहित डालकर कुएं का पानी यहाँ चौपाल पे सरपंच महोदय जी ने प्रार्थना करी थी कि चौपाल पर लाकर देना है। तो ये अभी आपके सामने तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पाइपलाइन आ जाएंगी। और साथ में ही इसके बाद में जो ये मांगलिक भवन दिख रहा है, जो झरझर स्थिति में है, जो 17/28 का बनना है, इसको भी पूरा आज से ही काम चालू हो जाएगा। और इसको अपने ये मान के चलो कि 1 घंटे बाद यहाँ पर ये कार्य आपको प्रारंभ होते दिख जाएगा। उसके साथ में ही प्राथमिक स्कूल है, वहां पर स्कूल बना के दिया जाएगा, एक कमरा बना के दिया जाएगा, करीबन 25/25 का है। और उसके साथ में ही वहां पर बच्चों के लिए लैट्रिन, गुड़िया के लिए भी लैट्रिन बाथरूम दोनों के लिए बना के दिया जाएगा। मिडिल स्कूल में भी ऐसा ही है। मिडिल स्कूल के अंदर वहां पर स्कूल के पास वहां पर 2 लैट्रिन और 2 बाथरूम बना के दिए जाएंगे। और साथ में ही वहां पानी का प्याव भी दिया जाएगा। और साथ में चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से पूरा कवर किया जाएगा। ये हमारे गुरुजी ने पूरे इंडिया ही में नहीं, पूरे विश्व में ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चालू कर रखी है। और अभी तक पूरे इंडिया के अंदर कई लाखों मकान बन चुके हैं। गरीबों को, असहायों को, जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, भूखे सोते हैं, परमात्मा जी उनके लिए राशन किट, कपड़े, चादर, पंखे और भी जो भी A to Z जो भी घर में सामग्री लगती है, प्रेस, कुकर, मिक्सी, बर्तन, A to Z आइटम उनके घर पे पहुंचा के दे रहे हैं। साथ में राशन की सामग्री दी जा रही है, साथ में एक कार्ड दिया जाता है जिसपे नंबर लिखा रहता है। यदि किसी को भी अगर सामग्री खत्म हो गई और बुलाना है तो तुरंत उस नंबर पर फोन करेंगे और फोन करने के 2 दिन के अंदर वो किट सामग्री उनके घर पर पहुंचा दी जाएगी। ये सदगुरु देव जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। मतलब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चला रखी है और हर गरीब तक पहुंचने की हमारी कोशिश है कि हम हर गरीब तक पहुंच जाए और परमात्मा जी के जो भी बच्चे, कोई भूखा नहीं रहे, कोई प्यासा नहीं रहे, किसी के छत नहीं है तो उसको छत मिल जाए। ये हमारे सदगुरु देव जी का विशेष आदेश है हमारे लिए और संदेश भी है। और पूरे यहाँ पर जो ग्रामीण सुन रहे सारी बात, सारे ग्रामीणों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपके घर में समस्या है तो आप अपने सरपंच को बताएं, सरपंच हमें बताएगा और हम परमात्मा जी के चरणों में, हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे। ये सारे काम भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। सत साहिब। गांव धौल की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में 2 रोज पहले प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने अपने गांव में पीने के पानी की समस्या रखी। जब इनसे जानकारी ली गई तो इन्होंने बताया 1000 फुट की पाइप, 2 इंची 2.5 इंची लाइन और समरसीबल 5 HP मोटर हमारे को दी जाए ताकि इस पानी की समस्या का हल किया जाए। और आप ये चौपाल है 17/28 का, इसमें हॉल की प्रार्थना इन्होंने की थी। ये भी सतगुरुदेव जी भगवान जी ने, संत रामपाल जी ने मंजूर किया इनका। आज आप देख रहे हैं कार्य शुरू हो चुका है इसका। और बगल में स्कूल है,
स्कूल में भी बड़ा एक हॉल है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, और एक स्कूल और है बगल में, उसमें भी बाउंड्री वॉल वगैरह है, लैट्रिन बाथरूम। आज सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार सभी सेवादार इस धौल गांव में पूरी रात सामग्री लेके पहुंचे हैं, मोटर, पाइप और जिसकी इसके साथ लगने वाली सभी एसेसरी। और आप देख रहे हैं ईंट का ट्रैक्टर ट्रॉली है और साथ में सीमेंट भी है। सभी सेवादार मिस्त्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जुड़ाई करने के लिए ये क्रेशर वगैरह भी है, साथ में आया है। आज से पहले हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम सुनी थी, देखी नहीं थी। जैसे ही संत रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम का आगाज किया तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितना गरीब तबका हमारे भाई बहन हैं उनको जोड़ा गया, उनका दुख तकलीफ को समझा गया। जैसे ही प्रार्थनाएं संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंचने लगी, संत रामपाल जी भगवान जी ने उनकी समस्याएं सुनी और उनका स्थायी समाधान किया। आज तक किसी के पास स्थायी समाधान नहीं था। जो संत रामपाल जी भगवान जी ने स्थायी समाधान किया है वो आप लोगों के सामने है। जो भी गांव की या किसी की रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, स्थायी समाधान किया है संत रामपाल जी भगवान जी ने। और आज आप देख रहे हैं संत रामपाल जी भगवान जी ने अपनी एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके अंतर्गत ये सारी स्कीम, ये सारे समस्याएं डाली गई हैं। और पीछे जैसे हरियाणा में और पंजाब में, अन्य राज्यों में भी बाढ़ आई थी, उसमें भी संत रामपाल जी भगवान जी ने किसानों की बहुत मदद की थी। पाइपलाइन दिया गया, उनको मोटर दी गई, तार दी गई, यहाँ तक कि अगर जो किसान लाइन दबाने में असमर्थ थे उनको भी लाइन दबा के दी गई ताकि वो अपनी आने वाली गेहूं की फसल की बिजाई कर पाए। और आज किसान इतना खुश है, उन्हें सपने में भी नहीं सोचा था अगर ऐसे भगवान हमारे को प्राप्त होंगे और हमारी ऐसे मदद मिलेगी। आप जिसे अनुरोध है गांव वासियों से, अगर आपके गांव में भी ऐसा कोई परिवार है जो गुजारा नहीं चल रहा है उसका, तो आप सरपंच जी, प्रधान जी के माध्यम से आप संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना लगा सकते हैं। जैसे उनका सर्वे होगा, सर्वे संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में जाएगा और वहाँ से जो आदेश आएगा उसकी सेवाएं सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार पूरी की जाएंगी। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई थी। गर्मियों में हैंडपंप सूख जाते थे और लोगों को पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों के लिए गांव लंबे समय से परेशान था, उन सभी पर एक साथ कार्य शुरू होते देखकर पूरा गांव प्रसन्न है। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का बार बार आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने गाँव की आवश्यकता को सुना और बिना देरी के समाधान की प्रक्रिया शुरू करवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद है। संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी कृपा है कि उनके माध्यम से हमारे गांव में कार्य होने जा रहा है। जी। जो काम हमारे गांव में नहीं हुए थे वो आज होने जा रहा है और बड़े हर्ष उल्लास की बात है कि ये काम होना चाहिए। जो हो रहा है महाराज जी की कृपा से वो बहुत सही हो रहा है। अच्छा, ये बहुत दिनों से कार्य रुके हुए है। अच्छा, देखो पानी कैसा टपकता है, कभी खेलते हुए बच्चों के ऊपर छत गिर रही तो क्या होगा। सही बात। रिस्की काम था बहुत ज़्यादा। ये गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है और आप कर रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पानी की व्यवस्था कर दी गाँव में। पानी की बहुत दिक्कत है, गर्मियों में नल नहीं चलते, नल से पानी आता नहीं है। ओमकार जी क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? नहीं, बहुत अच्छी उन्नति करी उन्होंने। अच्छा, बहुत अच्छा किया। मतलब गर्मी में पानी की बहुत समस्या थी यहाँ और अभी भी। अच्छा, ये पानी की समस्या तो बहुत अच्छी करी और ये चौपाल भी, और इसमें स्कूल के भी काम करवाएंगे। हाँ, स्कूल के भी काम बहुत अच्छा है। तो सारी समस्या का समाधान कर दिया। समाधान कर दिया जी। भाई जो काम सरकारें नहीं कर पाए वो संत रामपाल जी मिनट में कर दिया। हाँ, मिनट में कर दिया। बहुत अच्छी। अच्छा, चौपाल बन रहा है। हाँ, कौन करवा रहा है? ये रामपाल महाराज करवा रहे हैं। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था भी हो गई? और पानी की व्यवस्था हो गई। अच्छा, क्या क्या परेशानी थी यहाँ पे? पेयजल की परेशानी थी थोड़ी सी, पानी की? हाँ पानी की। अच्छा, और ये चौपाल जर्जर हो गया था। अच्छा, इसका भी काम हो जाएगा। गांव धौल की पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने पानी, पीने के पानी की समस्या रखी थी और उस प्रार्थना में इन्होंने 1000 फुट की लाइन 2.5 इंची और एक 5 HP की मोटर और इसके साथ लगने वाला स्टार्टर। मोटर कौन सी कंपनी की है? करमटन कंपनी की है जी। और एक स्टार्टर का मोटर के साथ लगता है ये, और एक डोरी 100 फीट की। और इसके
लाइट की, इसके साथ लगने वाली क्लिप और वाल सॉकेट सारी चीज़ें आज संत रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार गांव धौल में पूरी ग्राम पंचायत को, पूरे ग्राम वासियों के बीच में आज यह सौंप दिया है सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। सरपंच जी सारा सामान देख लिया, क्या क्या प्राप्त हो गया आपको आज? क्या देखा आपने? मोटर, स्टार्टर, क्लिप, वायर, पाइप, ये सारे उपलब्ध है। मेरी आंख से मैंने देख लिया और मेरे ग्रामवासी ने भी देख लिया। कोई कमी पेशी नजर आ रही है? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई कमी तो नहीं। यहाँ पर अदर्स को देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरा ये स्टार्टर है, ये समरसीबल जो इनको ज़रूरत थी जो कुआं में डाला जाएगा, पूरा वायर है, ये सारा इसमें मोटर दी गई और छोटी क्लिप्स जो इस 2.5 इंची पाइपलाइन में यहाँ पर देखिए पूरा बंडल यहाँ पर रखा हुआ है। पूरा 1000 फीट जो है पाइप यहाँ पर रखा हुआ है और साथ में ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी सेवादार यहाँ पर पहुँचे और इसका भी आज ही काम शुरू कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के अनुसार पेयजल पाइपलाइन और 5 एचपी मोटर की व्यवस्था पूरी होने के बाद मीठे पानी के कुएं से गांव तक नियमित पानी पहुंच सकेगा। इससे करीब 3000 ग्रामीणों को लाभ होगा और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों को पानी के लिए अलग अलग हैंडपंपों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया 17 बाई 28 फुट सामुदायिक भवन बनने से ग्राम सभा, सामाजिक बैठक और आसपास के ग्रामीणों के सामुदायिक कार्यक्रम सुरक्षित और बेहतर वातावरण में आयोजित किए जा सकेंगे। स्कूल में आवश्यक निर्माण और शौचालय बाथरूम बनने से विद्यार्थियों को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। मिडिल स्कूल में बाउंड्री वॉल बनने से पशुओं का प्रवेश रुकेगा और छोटे बच्चों की सुरक्षा बेहतर होगी। पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था से विद्यार्थियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और जनहित में किए जा रहे इन सेवा कार्यों के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।